हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा थंबनेल में, सारंगरव और सारद्वत की सूक्तियाँ कैसे पहचानें। तो आप सभी जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाम नाटक में ये सारंगरव और सारद्वत दो महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिन्होंने कई कथन इस नाटक में अनेकों स्थानों पर कहे हैं। तो इनकी पहचान कैसे करें, इसको मैं आज आप सभी के सामने बताने का प्रयास करूंगा। इससे पूर्व एक विशेष सूचना आपको दे दूं, फिर सीधे विषय पर जाएंगे। इससे पूर्व मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया है जिस पर अनुसूया और प्रियंवदा के कथनों को कैसे पहचानें, इस पर सरल ट्रिक बनाई है। इससे भी अच्छी ट्रिक है वो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और एक वीडियो बनाई है उत्तर रामचरितम से संबंधित, ये आपको दिख रही है, जिसमें तमसा, मुरला, वासंती और तापसी के कथनों को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाई गई हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो जो ये महर्षि कंड के जो शिष्य हैं सारंगरव और सारद्वत, इनके कथनों को कैसे पहचानें, तो इस विषय पर हम देखेंगे। वैसे तो इन दोनों के कथन कई हैं, परंतु सूक्ति के रूप में, जिनको सूक्ति कहा जा सकता है या जिनको परीक्षाओं में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, वो कथन मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। तो उनको आप पहचानने का प्रयास करेंगे, और पहचानेंगे कैसे इसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले के जितने भी ये कथन हैं, ये सारे सारंगरव के द्वारा बोले गए कथन हैं। पहला कथन है, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का है। यहाँ पर सारंगरव जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो उस विषय में कह रहा है कि जो स्निग्ध जन है उसको जल के समीप तक छोड़ना चाहिए। इसका सामान्य अर्थ देख लेते हैं कि वहाँ पर एक नीतिपरक वाक्य बोलता है कि किसी भी स्निग्ध जन को यदि हम विदाई कर रहे हैं तो जल के समीप तक छोड़ना चाहिए। तो पहला कथन हो गया ये सारंगरव का, ध्यान रखेंगे। दूसरा है, अभी अंत में बताऊंगा कि पहचानना कैसे है। दूसरा है, न खलु धीमताम कश्चिद अविषयो नाम। फिर उसके बाद पांचवें अंक की यह सूक्ति है। पांचवें अंक में जब सारंगरव राजा दुष्यंत के पास जाता है तो तब कहता है कि न खलु धीमताम कश्चिद अविषयो नाम। ये दूसरी सूक्ति हो गई। तीसरी सूक्ति है, स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः। ठीक है, जो सिद्धिमान व्यक्ति हैं उनकी जो कुशलता है या अनुकूलता है वो स्वाधीन है, अपने वश में है, अर्थात वो अपने हिसाब से सुख संपन्न प्रसन्न रह सकते हैं। ये तीसरी सूक्ति है। चौथी है, सतीमपि जाति कुलैक संश्रयाम जनोन्यथा भर्तृमतीम विशंकते। ये पूरा श्लोक ही है, परंतु ये पूर्व की जो दो पंक्तियां हैं ये सूक्ति के रूप में जानी जाती हैं। इनमें ये बताया गया है कि यदि कोई स्त्री सती भी हो, अर्थात अच्छी प्रकार से पतिव्रता स्त्री हो, तो वो यदि अपने पिता के घर में रहती है तो उसको गांव वाले जन, जो पड़ोसी हैं, वो एक अन्यथा ही सोच लेते हैं, भले ही वह अपने चरित्र से पवित्र हो। तो ये आप समझ रहे होंगे कि इस प्रसंग में सारंगरव कह रहा है। तो शकुंतला को जब वहाँ पर दुष्यंत अस्वीकार करने लग जाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, तो तब वो ऐसा कहता है। ये चौथी है। पांचवी सूक्ति है, मूर्छन्त्यमी विकाराः प्रायेण ऐश्वर्यमत्तेषु। यहीं तक ही ये सूक्ति है। नीचे वाली जो सूक्ति वो अलग है, ऊपर वाले को ही समझेंगे। वैसे सभी अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियाँ भी मैंने इसी चैनल में बढ़ाई हैं, सबका अर्थ सभी अंकों का आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य हमारा उद्देश्य ये है कि इन दोनों की, सारंगरव और सारद्वत की सूक्तियों को पहचाने कैसे। तो इसमें ये भी राजा को ही कह रहा है कि जो ऐश्वर्य से मत्त हो जाते हैं उनको ये विकार मूर्छित कर देते हैं, क्योंकि अब कहते हैं कि ये दुष्यंत अपने ऐश्वर्य में मत्त हो चुका है, इसलिए ये अब हमारी जो कन्या है शकुंतला को नहीं पहचान रहा है। ऐसा प्रसंग है। फिर नीचे वाला कथन, अब ये वाला कथन है, ये अलग से कथन है। इस कथन को जो सारंगरव है वो शकुंतला को बताता है कि इत्थम आत्मकृतम अप्रतिहलम हतम चापलम दहति, कि ये इस प्रकार से अपने द्वारा ही अपनी मनमानी की गई जो चपलता है वो जलाती है, वो दुख देती है, क्योंकि अपने मनमानी के माध्यम से अपने ही
चुपके से ही उन दोनों ने वहाँ पर गांधर्व विवाह किया था, उस विषय में कहता है। और ये जो छठी सूक्ति है ये तो बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, ये तो एक सभी को इसका अनुकरण करना ही चाहिए। अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहः अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृतम। तो यही है कि अगर हम कोई पारस्परिक व्यक्तिगत यदि कोई हम किसी से संबंध बना रहे हैं तो परीक्ष कर्तव्य, उसको भली भांति परीक्षण करके हमें करना चाहिए। क्योंकि बाद में क्या होता है, अज्ञात हृदयेषु एवं, इस प्रकार से अज्ञात हृदयों में इस तरह संबंध बनाया हुआ जो संबंधी है, जो मित्र है, वो वैरी हो जाता है। जैसे आज यह दुष्यंत शकुंतला का वैरी हो रहा है, उसको नहीं पहचान रहा है। इस प्रसंग में वो कहता है। अब इससे पहले सूक्ति, ये वाली जो सूक्ति है इससे पहले की सूक्ति है, ये मैंने बाद में स्मरण आया तो इसलिए अंतिम में लिखी है। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरवलंबिनो घनाः। इस तरह का ये कथन है, ये नीति शतकम में भी इसी तरह से मिलता है। तो इसमें जो सारंगरव है वो राजा की एक विशेषता बताता है, अर्थात बड़े लोगों की एक विशेषता बताता है कि जिस प्रकार से फल देने वाले वृक्ष स्वयं ही नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से बड़े लोग भी अपनी सज्जनता से, अपने बड़प्पन से नम्र रहते हैं। तो ऐसा ये बता रहा है। तो अभी तक ऊपर वाली जितनी भी सूक्तियां हमने देखी हैं, ये सारी सूक्तियां सारंगरव का कथन है। इनमें कहीं भी सारंगरव सारद्वत नहीं बोलता है। अब एक सूक्ति है जो सारद्वत बोलता है, ये भी उसी अंक की है, 5वें अंक की। उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, है ना, कि अर्थात जो अपनी पत्नी में, अपनी भार्या में जो उसकी है पति की प्रभुता सर्वतोमुखी उपमन्ना, अर्थात पति का पत्नी पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है। इस तरह का ये प्रसंग, इस तरह का कथन है। तो वैसे तो आप सभी इसको जो एकदम सामान्य रूप से यदि समझेंगे तो वो वैसे ही समझ जाएंगे कि केवल एक ही सूक्ति शारद्वत की है और बाकी ऊपर वाली जितनी भी सूक्तियां हैं वो किसकी हैं, सारंगरव ही की हैं। अगर इतनी ही नीचे सारंगरव की होती या 3-4 होती सारद्वत की तो समझने में कठिनाई होती। तो सामान्य रूप से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, केवल एक ही कथन तो हमने सारद्वत का याद करना है, बाकी नहीं करना है। तो एक इसको याद कर लें और बाकी जितनी भी आएंगी वो सारंगरव की हो जाएंगी। एक तरीका ये है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि और लोगों के कथन तो आप सामान्य रूप से याद कर ही सकते हैं, वो तो याद ही होंगे। जैसे राजा के कथन हैं और अनुसुया और प्रेमवदा के लिए वीडियो बनाया ही गया है। तो यदि व्यक्ति ऐसे नहीं समझ पाता है तो उसके लिए मैंने एक विचार किया है कि जैसे ये सारद्वत है, इसके नाम में दकार आ रहा है, यहाँ पर दो, ऐसा नहीं है कि इसके नाम में दकार आ रहा है तो ऊपर वाली सूक्तियों में दकार नहीं है, वहाँ पर भी है। और इसकी जो सूक्ति है उसमें जो द है वो प्रारंभ में आ रहा है। प्रारंभ में कहने के मतलब एक पद के प्रारंभ में है, वैसे प्रारंभ में तो यहाँ उकार है। तो उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, तो दारेषु ये जो द वर्ण है ये स्वतंत्र रूप से प्रारंभ में आ रहा है और उसी प्रकार के सारद्वत के नाम में भी दकार है। इस तरह से भी आप इसको स्मरण कर सकते हैं। और ऊपर में ऐसा न सोचें कि सारंगरव की कथन में ऐसा नहीं है कि कहीं पर दकार नहीं है, दकार है उसके कथन में, लेकिन प्रारंभ में कहीं भी नहीं है। ये मैंने इस पर विचार किया था कि द जो है वो इसकी सूक्तियों में कहीं भी प्रारंभ में नहीं है, परंतु उसके प्रारंभ में है। पद के प्रारंभ में कहने का मतलब है सारद्वत के। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फिर आप इसको बार बार स्मरण कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं कि आपको कैसे पहचानना है। तो एक छोटा सा ये विषय आप सभी के लिए मैंने प्रस्तुत किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अग्रिम कोई वीडियो लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।